Good morning, students. How are you? Today's topic is मल्टीनेशनल कंपनीज। आज का हमारा टॉपिक बेटा मल्टीनेशनल कंपनी का है। मल्टीनेशनल कंपनी के बेटा पिछले लेक्चर में हमने बेटा फीचर्स के पॉइंट किए थे, उसके इवैल्यूएशन में एडवांटेजेस के पॉइंट किए थे। अब बेटा हम इसके डिसएडवांटेजेस के पॉइंट करेंगे। और डिसएडवांटेजेस के पॉइंट क्या हैं? पहला पॉइंट है डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज इनकेपेबल ऑफ फेसिंग द चैलेंज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी बिकॉज दे पोजेस ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बेटा मल्टीनेशनल कंपनीज के आने के कारण डोमेस्टिक इंडस्ट्री के जो भी बिजनेसमैन हैं उनके बेटा हायर लेवल के फाइनेंशियल रिसोर्सेज उस बिज़नेस में खर्च हो जाते हैं। सम वीक कंपनीज हैव सिंपली टू वाइंड अप देयर बिजनेस। अब बेटा बड़ी बड़ी कंपनियां तो कोप अप कर जाती हैं, लेकिन जो छोटी कंपनी होती हैं उनके पास पैसे की पूरी प्रॉपर उनके पास अरेंजमेंट पैसे का नहीं होता, जिसके कारण बेटा वो कोप अप नहीं कर पाती और उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। तो डोमेस्टिक लेवल की जो इंडस्ट्री हैं उनके पास पूरे प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना होने के कारण उनका जो बिजनेस है वो खतरे में आ जाता है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट इसके डिसएडवांटेजेस का है रीपाट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का हिस्सा मल्टीनेशनल कंपनी सारे का सारा अपने देश में ले जाती हैं। तो ये भी ड्रॉबैक है कि प्रॉफिट किसी और देश में जाकर कमाती हैं और वहाँ पर उस पैसे को वो दोबारा री इन्वेस्ट नहीं करती, सारा का सारा प्रॉफिट अपने देश में ले जाती हैं। तो ये भी इसका ड्रॉबैक है। दीज कंपनीज अर्न ह्यूज प्रॉफिट, दे कैरी दीज प्रॉफिट्स टू देयर कंट्री। इन प्रॉफिट्स को वो अपने देश में ले जाती हैं। दिस एडवर्सली अफेक्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द होस्ट कंट्री। इसका बेटा होस्ट कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे नेगेटिव वाला इम्पैक्ट आता है। इट मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गोज आउट ऑफ द कंट्री। बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का अमाउंट उनके देश से दूसरे देशों के अंदर चला जाता है। तो रीपाट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये भी मल्टीनेशनल कंपनी के डिसएडवांटेजेस में रोल प्ले करता है। उसके बाद है इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स। मल्टीनेशनल कंपनीज लोकल लेवल की पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करना शुरू कर देती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज establish their supremacy in the underdeveloped country simply because of their immensely favorable position। क्योंकि उनकी पोजीशन काफ़ी फेवरेबल की होती है, फेवर की होती है, और फेवर की पोजीशन होने के कारण वो अपनी सुपरमेसी को, अपने आप को सुप्रीम पावर बनाने के चक्कर में, उसको अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में वो लोकल लेवल की जो पॉलिटिक्स है उसमें वो इंटरफेयर करना शुरू कर देती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज कंपनीज हेल्प द गवर्नमेंट इन अ नंबर ऑफ वेज। शुरुआती दौर में तो गवर्नमेंट की कई तरीके से गवर्नमेंट की हेल्प करती हैं एंड ग्रेजुअली स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग। धीरे धीरे वो गवर्नमेंट के डिसीज़न लेने में भी इंटरफेयर करना शुरू कर देती हैं। सच अ सिचुएशन इज़ नेवर डिज़ायरेबल फॉर एनी कंट्री। ये कंडीशन किसी भी देश के लिए बढ़िया कंडीशन नहीं है कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जिस देश में जाकर वो बिज़नेस करें, उनकी जो है पॉलिटिक्स में उनके डिसीज़न लेने की जो नीतियाँ हैं उनमें ये धीरे धीरे से शुरुआती टाइम पीरियड में ये हेल्प करने के लिए आती हैं। धीरे धीरे ये जो है वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें भी अपनी सुपरमेसी को
प्रूव करने के चक्कर में उनके कामों में दखल अंदाजी करना शुरू कर देती हैं। तो ये जितना ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी गवर्नमेंट के कामों में दखल अंदाजी करेंगी उतना ही सरकार को अपने काम को करने में प्रॉपर तरीके से दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये भी मल्टीनेशनल कंपनी के डिसएडवांटेजेस में ये पॉइंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मल्टीनेशनल कंपनी बेटा जिस देश में जाकर बिजनेस करती हैं वहाँ के नेचुरल लेवल के रिसोर्सेज का गलत डायरेक्शन में यूज़ करना शुरू कर देती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द होस्ट कंट्री वेरी केयरलेसली। जिस देश में जाकर मल्टीनेशनल कंपनी बिजनेस करती हैं वहाँ के रिसोर्सेज का गलत डायरेक्शन में केयरलेस तरीके से यूज़ करती हैं। दिस इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ द वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इज़ हार्मफुल फॉर द होस्ट कंट्री। और बेटा जैसे ही मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ के लोकल लेवल का गलत डायरेक्शन में यूज़ करेंगी उतना ही बेटा वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनका गलत डायरेक्शन में यूज़ होने से रिसोर्सेज धीरे धीरे से ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। और बेटा रिसोर्सेज हमारे पास कम है, इन रिसोर्सेज का हमें बेस्ट डायरेक्शन में यूज़ करना चाहिए, गलत डायरेक्शन में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के कारण बेटा हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका भी बेटा गलत डायरेक्शन में यूज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये भी इसके ड्रॉबैक में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नो बेनिफिट टू पुअर पीपल। मल्टीनेशनल कंपनीज जो बिजनेस करती हैं उनसे बेटा अमीर लोगों को तो बेनिफिट होता है लेकिन ये गरीबों के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं। इनसे बेटा गरीब लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचता। दीज कंपनीज आर जनरली सेटअप इन द अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़। मल्टीनेशनल कंपनी अपना बिजनेस या तो अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर करती हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर करती हैं। द पीपल ऑफ दीज कंट्रीज़ आर मोस्टली पुअर। इन कंट्री के जो लोग हैं वो ज़्यादातर गरीब होते हैं। बट दीज कंपनीज प्रोड्यूस ओनली दोज थिंग्स विच आर यूज्ड बाय द रिच। इन कंपनीज में ज़्यादातर वही माल बनाया जाता है जिनका इस्तेमाल अमीर लोग करते हैं। दीज प्रोडक्ट्स इंक्लूड कॉस्मेटिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। ये कंपनियां ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जिनका यूज़ अमीरों के द्वारा किया जाता है, जैसे कॉस्मेटिक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट्स वगैरह हैं। देयरफॉर the majority of the people in the country do not get any benefit from these companies. इन कंपनीज से बेनिफिट गरीब लोग नहीं उठा पाते। इनसे जो बेनिफिट मिलता है वो केवल अमीरों को ही मिलता है। उसके बाद बेटा इवैल्यूएशन में मेरिट्स और डीमेरिट्स के पॉइंट करने के बाद, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के पॉइंट करने के बाद अब हमने कंक्लूजन भी करना है। आफ्टर हैविंग स्टडीड द advantages and disadvantages to the host country as a result of setting up of multinational company, we can conclude that their setting up can benefit the underdeveloped and the developing countries only if they are allowed to be established under certain condition। बेटा इन कंपनीज को आने के बाद इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के पॉइंट देखने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी को अपने देश में तभी आने की परमिशन देनी चाहिए यदि ये कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करें, तभी तो इन कंपनी से हम बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं तो बेनिफिट के बजाय हमें क्या होगा, नुकसान होगा। तो कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए इन्हें अपने यहाँ आने की परमिशन देनी चाहिए, नहीं तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अपने देश में आने की और बिजनेस करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। द फॉलोइंग सजेशंस कैन बी गिवन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ सजेशन दिए गए हैं, वो क्या क्या?
All the profit earned by them should not be allowed to be taken back. In other words, a part of the profit earned by these company should be invested in the host country. सारा का सारा प्रॉफिट मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अपने देश में नहीं लेकर जाने दिया जाना चाहिए। कुछ प्रॉफिट का हिस्सा उन्हें जिस देश में वो बिज़नेस करती हैं वहाँ पर भी इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाना चाहिए। यदि वो इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी हो जाएं तो ही उन्हें अपने देश में आने की परमिशन देनी चाहिए, नहीं तो इन्हें अपने देश में आने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। सेकंड, दे शुड नॉट बी अलाउड टू इंटरफेयर इन द लोकल पॉलिटिक्स। मल्टीनेशनल कंपनी को लोकल लेवल की पॉलिटिक्स में भी किसी भी तरीके की कोई भी दखल अंदाजी करने की भी परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। थर्ड, दे मस्ट यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर वे। उनको ये भी कहना चाहिए कि नेचुरल लेवल के रिसोर्सेज का आप बेस्ट से बेस्ट डायरेक्शन में यूज़ करोगे तभी आपको अपने देश में हम आने देंगे, और यदि यहाँ पर आकर हमारे आप नेचुरल रिसोर्सेज का केयरलेस तरीके से यूज़ करोगे तो इन कंपनीज़ को अपने देश में आने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। फोर्थ, द गुड्स कंज्यूम्ड बाय द पुअर शुड आल्सो बी प्रोड्यूस। मल्टीनेशनल कंपनी जो सारा का सारा माल बनाती हैं वो अमीरों के लिए ही बनाती हैं। उन्हें यह भी कहना चाहिए कि आप यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी माल को बनाने का काम करोगी। इन एडिशन टू इट, द indigenous industry should be so strengthened as to be able to compete successfully with the multinational companies। और यदि इन शर्तों को मानकर मल्टीनेशनल कंपनी को आने दिया जाए तो सक्सेसफुल तरीके से वो काम करेंगे और उनसे हमें फ़ायदे भी मिलेंगे और नुकसान कम मिलेंगे। उसके बाद बेटा कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी के और फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी में फार्मा में रनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड है। उसके बाद इन्फोटेक में इन्फोसिस लिमिटेड मेन है। ऑटो में टाटा मोटर्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग में रिलायंस है। एनर्जी में ONGC लिमिटेड है। ये तो इंडियन MNCs हैं। उसके बाद बेटा कुछ फ़ॉरेन लेवल की भी MNCs हैं जो पता होनी चाहिए आपको कि फ़ॉरेन लेवल की कौन कौन सी MNCs हैं। फ़ॉरेन लेवल की MNCs में कैडबरी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, कोका कोला है, जनरल मोटर्स हैं, पेप्सी है, सोनी है, सुजुकी है, फिएट है, सैमसंग है। तो ये कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के एग्ज़ाम्पल थे। तो आज के टॉपिक में बेटा हमने क्या किया, मल्टीनेशनल कंपनी के इवैल्यूएशन में डिसएडवांटेजेस के पॉइंट किए हैं। उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी को तभी आने दिया जाना चाहिए यदि ये कुछ मैंने आपको कंडीशंस करवाई हैं, उन कंडीशन को फॉलो करना है, और इन कंडीशन को फॉलो करके यदि मल्टीनेशनल कंपनीज़ आती हैं तो इनसे हमें बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने आपको इंडियन MNCs के कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हैं और कुछ मैंने आपको फॉरेन लेवल की MNCs के एग्ज़ाम्पल दिए हैं। तो आज का टॉपिक हमारा MNCs कंपनी से रिलेटेड था। थैंक यू बेटा।